जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 21,391 पद के लिए आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं। 2010 से लेकर 2023 तक का पूरा निचोड़ लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो कि पिछले 15 सालों से जो प्रश्न लगातार एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जिन लोगों का 1 अक्टूबर और 7-15 का जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो ज़रूर क्लास को लाइक कीजिएगा और फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न है। एक एक प्रश्न को लिखते चलिएगा और ज़रूर आपको याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो याद रखेंगे, रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी लोगों को उत्तर आज के इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, और हम बताएंगे आपको क्लास के अंत में इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है दूसरा नंबर। प्रश्न ब्लैक होल की जो जानकारी है फर्स्ट फर्टन द्वारा जो ये दी गई थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। एस चंद्रशेखर ने इसे याद रखिएगा। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्जामों में जहाँ तो बार बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए एक एक प्रश्नों को याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मानचित्र पर समोच्च रेखा को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो याद रखेंगे किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर, बादामी इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। तो 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे 4 नंबर है। सभी लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे, आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान जो है विज्ञान को अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी इस याद रखेंगे। कॉस्मोलॉजी सही लोग को याद रखना है, एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न यहीं से प्रश्न आप लोग को आने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और चलिए विवाह का प्रथा जो है किसने स्थापित किया था? तो याद रखेंगे किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, बिल्कुल ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किस स्थल से कपास की खेती की प्रथम साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से या मेहरगढ़ से या नल से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे नाल से इस याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस की परीक्षा में। किस शहर में अशोक के शिलालेख जो हैं शिलालेख नहीं है? याद रखेंगे कहाँ पे जो एक शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। जहाँ तो बिल्कुल सही लोगों को उत्तर बताना है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी चुन रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है दोस्तों। और चलिए इसी तरह से सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है, कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी, जिन लोगों ने बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। और चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं 21,391 पद से एक पद को हासिल कराने के लिए, एक पद को आप लोगों को हासिल कराने के लिए
आप सही लोग क्लास को लाइक भी तक नहीं करते हैं, बताइए। सही लोग को आज रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा, ताकि सही लोग क्लास से जुड़ सकेंगे। वर्ष 1906 में मुंबई में, जहाँ तो मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जहाँ तो 100% एग्ज़ाम में आने का बिल्कुल चांस है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हम आज की क्लास में लिए हुए हैं, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है आज का सेशन। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? जहाँ तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू ने या पंडित रमाईबाई ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रमाईबाई, ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी, याद रखना है सही लोगों को, पंडित रमाबाई इस याद रखेंगे। जहाँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सही लोगों का उत्तर फटाफट से आना चाहिए। रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए सही लोग क्लास से अंत तक बने रहेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा आने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बजट पढ़कर जाना है आप सही लोग को एग्ज़ाम में, बजट जनगणना हो गया। और चलिए एक पॉइंट और है जो कि चंद्रयान 3 है, आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ तो आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 आपके एग्ज़ाम से कितना महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए मात्र 20 मिनट का एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 2008 से लेकर 2023 तक चंद्रयान से जो भी प्रश्न बनेंगे 2008 से 2023 तक मात्र 20 मिनट का वीडियो से आप लोगों को पूरा जो है कंफर्म जो है रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपकी एक भी अलग एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। 20 मिनट का जो वीडियो है, तो उस वीडियो का लिंक आज के क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो जाइए जाकर सही लोग फटाफट से उस वीडियो को देखिएगा, एक एक प्रश्न लिख लीजिएगा, रट जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तो बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं, इसलिए कि क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हैं, 50 प्रश्न प्लस आप लोगों को कराने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखेंगे बिल्कुल तांबा, जिन लोगों ने बता रहे हैं आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध कांस्य तरणकी जो है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 15 नंबर, एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। बिग बैंग जो सिद्धांत है निम्न में से किसके लिए, जहाँ तो किसके लिए उद्भव की व्याख्या करता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? चलिए सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, फटाफट से उत्तर बताइए सभी लोग। जस्ट तो बिल्कुल जिन लोगों का कल यानी 1 तारीख को जिन लोगों का एग्ज़ाम है, सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है दोस्तों, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक याद करके जाना है। तो चलिए यहाँ पे जो जान के ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए फ्री मटेरियल के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जीवमंडल जो आरक्षित है प्रदर्शन क्षेत्र है, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वायुमंडलीय संतुलन के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखेंगे। और चलिए ओजोन परत, जी हाँ दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे सभी लोग ओजोन परत ऑप्शन समताप मंडल में पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल से दोस्तों सौर सेल से प्रयुक्त किए जाने वाले मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो याद रखेंगे मुख्य पदार्थ कौन सा है, बिल्कुल सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिलिकॉन जो है लॉक करके आना है एग्ज़ाम में,
सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को याद कीजिएगा। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से, सबसे लंबी मानव कोशिका जो है ये कौन सी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी जो है तंत्रिका कोशिका, इस याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। वन महोत्सव किससे संबंधित है? याद रखेंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है? बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए तो एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप सभी लोग के लिए हम दोस्तों इतना कोई बात की इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आप सभी लोग को माइंड में किसी भी तरह से प्रश्न आप लोग को माइंड में जो है घुस जाए, ताकि आप लोग को बहुत ही आसानी तरीक़ा से किसी भी भाषा में हम आप लोग को समझाकर सभी प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को याद करा सके। तो सही लोग जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत बोलते हैं। तो चलिए हमारा बोलने का मकसद ये रहता है दोस्तों कि सभी लोग एक एक प्रश्न को आपको माइंड में किसी भी तरह से डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे, एक्यूपंक्चर जो है क्या है? तो याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर आपके स्क्रीन पे, लाल रक्त कणिकाओं का लाल जो रंग होता है दोस्तों, लाल रंग होता है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे सही लोग। साबुन के बुलबुले, दोस्तों साबुन का जो बुलबुला होता है किस कारण चमकीले होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए याद रखेंगे सही लोग, व्यक्तिकरण के कारण, दोस्तों व्यक्तिकरण के कारण ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखेंगे। वर्ष 1829 में सती प्रथा का जो उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे किसके द्वारा उन्मूलन किया गया 1829 में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 26 नंबर है, किस वायसराय के शासनकाल में दोस्तों पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो याद रखेंगे किसके शासनकाल में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? यानी फैक्ट्री अधिनियम आपको याद रखना है बिल्कुल ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना जो है स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे भील सेवा मंडल 1922 की जो स्थापना है किसने की थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखेंगे सही लोग। किसने नारा दिया दोस्तों, किसके द्वारा यह नारा दिया गया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया है, इस याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में ट्रेड यूनियन दोस्तों यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, नानू आसान किसने कहा जाता है? यानी नानू आसान जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग श्री नारायण गुरु को कहा जाता है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का क्लास में आप लोगों को एक चीज़ बताना है, जी हाँ दोस्तों, बिहार से जितने भी बिहार के लंबाई हो गए, चौड़ाई हो गए, बिहार के मैप से आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% प्रश्न छप गया है। तो एक बार सभी लोग मैप को अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे। और नदियों से आप लोगों को प्रश्न बिल्कुल आने वाला है, नदियों से। तो याद रखेंगे गंगा नदी बिहार की दोस्तों, अगर पूरे भारत में बात की जाए गंगा नदी की तो 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे सही लोग 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर लंबाई है पूरे भारत का। और वहीं अगर बात की जाए बिहार में तो बिहार में 445 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी का यानी बहता है गंगा नदी। और चलिए वहीं बात की जाए जिला की तो 12 जिला से होकर गुजरता है, याद रखिएगा
12 जिला से होकर गुजरता है। और वहीं पटना में अगर बात की जाए तो 99 किलोमीटर। और याद रखेंगे सभी पॉइंट को। और आपको सबसे जो मेन पॉइंट हो जाता है, आपको एक चीज़ याद रखना है, आखिर गंगा नदी बिहार में कहाँ से एंट्री लेता है दोस्तों। तो सही लोग को याद रखना है बक्सर से। जी हाँ दोस्तों, बक्सर से एंट्री लेता है और कटिहार ज़िला से एग्जिट हो जाता है, यानी कटिहार ज़िला से निकल जाता है। इसे आपको याद रखना है। जितना भी हम पॉइंट को बताए हैं, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। मद्रास लेबर दोस्तों प्रश्न है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आधुनिक युग का मनु जो है ये किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, इस याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न पूछा गया है, मोपला विद्रोह का जो नेता ये कौन था। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, याद रखेंगे सही लोग। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे सन 1910 ईस्वी में सतारा में, दोस्तों सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह या कोल विद्रोह या रंपा विद्रोह, संत हाल विद्रोह। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखना है आप सही लोग को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 36 नंबर आपके स्क्रीन पे, खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे सही लोग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन जिन लोगों ने ए बता रहे हैं आपका यहाँ पे बेहतरीन तैयारी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको याद रखना है। इसी तरह से संवाद कौमुदी पत्र जो है के संपादक थे, यह कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे राजा राम मोहन राय, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न 38 नंबर, 19वीं सदी के उत्तरार्धी नव हिंदूवाद के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं, याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखेंगे सभी लोगों को याद रखना है एक एक पॉइंट को। और चलिए अभी हाल ही में दोस्तों दरभंगा में जो तारा मंडल का शुभारंभ हुआ है, बहुत ही प्रश्न चर्चे में है, अभी एग्ज़ाम में आप लोगों को बिल्कुल 100% आने वाला प्रश्न है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा माइंड में। दरभंगा जिला में जो अभी शायद सौर्यमंडल जो नया जो अभी शायद बना है उसका जो डिज़ाइन किए हुए हैं, कहाँ के वैज्ञानिक आकर के डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिक के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है, श्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी उसे शुभारंभ किया गया है, इसे याद रखिएगा। बहुत ही चर्चा में प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल लग रहा है कि आने वाला प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। संभावित प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों संभावित प्रश्न है, एक एक बात को याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा काशी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन कानपुर में स्थित है, इससे याद रखेंगे। और चलिए क्लास के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले दोस्तों किन किन पॉइंट को यानी किन किन चैप्टर को आपको हम एक बार पढ़ कर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारत के पहले उपग्रह का नाम जो है ये क्या है। तो याद रखेंगे पहले उपग्रह का जो नाम है ये क्या है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट, इसे याद रखेंगे। और चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार जो धड़कने के लिए कितना समय लगता है, यानी
धड़कने के लिए एक बार कितना समय लगता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है? जस्ट तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ फ्लोटिंग सिद्धांत की जो खोज किसने की थी? बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए तो आपको बता दें, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सभी लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो या सेकेंड शिफ्ट में सभी लोगों को जनगणना एक बार पढ़कर जाना है, एक बार सभी लोगों को बजट पढ़कर जाना है, और एक बार सभी लोग आर्टिकल देख लेंगे, सभी आर्टिकल एक बार आपको देकर जाना है, और एक बार बिहार का जस्ट तो बिहार का पूरा मैप जो अच्छा से एक बार पढ़कर जाना है, और चंद्रयान से आप लोगों को पढ़कर जाना है। जस्ट तो G20 का जो अभी पॉइंट है इसे पढ़कर जाएगा, यानी इतना पॉइंट आपको जरूर पढ़कर जाना है दोस्तों। जो हम आपको पॉइंट बताए हैं बिल्कुल 100% एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।